आज आप लोगों ने जो पुण्य किया है वो पुण्य बहुत बड़ा पुण्य है। सर्वप्रथम आपने क्या किया, आप लोगों ने जो श्रद्धा से भोजन बनाया था, उस भोजन का अग्र भाग यानी कि पहला भाग हमने भगवान बुद्ध को पूजा किया है ना। और फिर भगवान को पूजा करने के बाद जो अवशेष भाग था वो भगवान बुद्ध के श्रावक संघ को याद करते हुए भिक्षु संघ को दान किया। तो भगवान को दिए गए दान का भी पुण्य मिला जो अग्र है, और संघ को दान दिया संघ भी अपने आप में अग्र है। तो भगवान क्या कहते हैं, उसमें पाली में वचन आता है अग्रस्मिन् ददतं दानम अग्गम पुण्यम पवर्धते। इसका मतलब होता है अगर अग्र किसी को दान, जैसे अग्र तथागत है, अग्र श्रावक संघ है, अग्र को दान देते हैं तो पुण्य भी हमारे जीवन में वैसे अग्र मिलता है। तो अग्र पुण्य का विपाक भी, उसका फल भी अग्र ही मिलेगा। फिर वो मनुष्य लोक में फल मिलता हो या देवता लोक में मिलता हो, वो पुण्य विपाक अग्र ही मिलता है। तो मनुष्य लोक में सर्वश्रेष्ठ अग्र सुख विपाक क्या होता है, जैसे संपूर्ण पृथ्वी पर एक छत्र राज्य संभालने वाला चक्रवर्ती राजा होता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा सुख है। तो मनुष्य लोक में इस कर्म का विपाक जब कभी मिलेगा तो ऐसा मिलता है। आप सोच नहीं सकते कि आपने किए गए पुण्य कर्म से आपको ऐसा भी फल मिलेगा। ओके, तो ये मनुष्य लोक में ऐसा अग्र मिलता है। देवता लोक में देखा जाए तो देवता लोगों में जो दिव्य आयु वर्ण सुख बल आदि प्रतिभा आदि जो 10 प्रकार के गुण होते हैं, तो उन सुखों में वो अग्र रहते, बाकी देवताओं की तुलना में अग्र रहता है। तो इस प्रकार से अग्र सुख विपाक हम प्राप्त करते हैं संसार में, ऐसे सुखी बनते हुए अंततः हमें निर्वाण मिलता है। तो ऐसा प्रतिफल देने वाला ये संगदान है, और ऐसा पुण्य पाने का सौभाग्य हमेशा नहीं मिलता है। ये हमें भगवान के परिनिर्वाण के बाद इतना समय बीता, फिर भी हमें आज मिल रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन कैसा होता है कि मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया था, तो उसके लिए श्रद्धा बहुत इम्पोर्टेंट है। श्रद्धा नहीं है तो वो चित्त वैसा बनता नहीं, और श्रद्धा नहीं है तो वैसे चेतना नहीं बनती। एक्चुअल में कर्म चेतना से बनता है, जो आपके चित्त का जो भाव है वही कर्म है, और वो बनता है श्रद्धा से। तो इसलिए वो श्रद्धा जरूरी होती है। भगवान देखिए गाथा में कहते हैं तिष्ठन्ते निबुद्धे चापि समे चित्ते समम फलम्। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे भगवान बुद्ध जीवमान रहे या उनका परिनिर्वाण, अगर हमारी श्रद्धा और चेतना अगर समान है, जैसे कि आपके घर में अभी भगवान आते तो आप किस प्रकार से भगवान का सम्मान वंदना करते, किस प्रकार से आप दान देते, जैसे भी आप भोजन दान दे वैसे अगर देते, कितनी खुशी होती, कितनी श्रद्धा होती। अगर वैसे ही श्रद्धा और वैसे ही चेतना आप जगा कर अभी दान देते हैं तो भगवान बुद्ध कहते वो पुण्य समान है ना। चेतो पनिधि हेतु से, क्योंकि इस प्रकार की जो चेतना जगाने कारण से ये सत्ता गच्छन्ति सुगति, इसी कारण से ये जो सत्व लोग हैं वो सुगतिगामी बनते, निर्वाण की ओर चले जाते हैं ना। तो ये है कर्म का उद्देश्य। तो आप लोगों को इस प्रकार का सौभाग्य मिले, इसलिए प्रसन्न है, और ये सौभाग्य हमें बहुत दुर्लभता से मिला है, हमेशा नहीं मिलता, और बुद्ध शास्त्र के बाहर भी ऐसा नहीं कर सकते। मैं एक आप लोगों को छोटी घटना बताता हूँ। एक अंकुर नाम का राजा था, उसने कर्म के विपाक को समझा। क्यों समझा, कैसे समझा कि किसी मनुष्यों के द्वारा उसने समझा कि ऐसे ऐसे कर्म उसने किए और उसको ऐसे फल मिला। तो उसको लगा अरे कर्म का विपाक होता है, मैं पहले समझता था कि कोई ऐसे नहीं है, परलोक नहीं है, कर्म का विपाक नहीं, लेकिन मैंने आंखों से अभी देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो कर्म का विपाक होता है। इस विश्वास से उसने दान देने के लिए मन जगाया, पुण्य करूँगा सोचा। फिर वो राजा, अभी राजा है तो प्रतिदिन 60,000 लोगों को दान देता था, कोई दिन खाली नहीं, भोजन दान प्रतिदिन 60,000 लोगों या 70,000 लोगों को दान देता था। उसके घर में वो भोजन बनाने वाले बांटने वाले 12,000 लोग थे, और इतनी बड़ी संख्या में वो दान प्रतिदिन देता, कोई दिन खाली नहीं। और जब उसने ऐसा पुण्य किया, फिर अपना देह छोड़ने के बाद तामसिक देवलोक में उत्पन्न हुआ, मतलब पड़ा। फिर एक दिन आपने भगवान बुद्ध तामसिक देवलोक में गए थे, तो उस समय में एक अंकुर नाम का, वही उनका नाम अंकुर देवपुत्र हुआ। तो अंकुर देवपुत्र और नंदक देवपुत्र, ये दो भगवान के पहले पास आए और भगवान को अभिवादन करके बाजू में बैठ गए। फिर क्या हुआ
जब देवताओं को पता चला कि भगवान आए हैं, तो दूसरे जो महानुभाव संपन्न देवता थे, जब वो आते थे तो अंकुर देवपुत्र अपने आसन से उठकर पीछे चला जाता, ताकि वो महानुभाव संपन्न देवताओं को अपना स्थान दे सके, उनके सम्मान हो। तो ऐसे करते करते वो पीछे जाते जाते 12 योजन, मतलब बहुत लंबा दूरी, तो 12 योजन की दूरी पर वो चला गया। और वो नंदक देवपुत्र थे, वो एक ही जगह पर थे, वो कुछ एक ही जगह पर, कभी पीछे कदम भी नहीं किया। लेकिन अंकुर देवपुत्र 12 योजन पीछे चले गए। फिर भगवान तो भगवान होते हैं, तो वहाँ सब कुछ जानते हैं, और उसे जानते हुए भगवान को विशेष देशना देने के लिए भगवान उस अंकुर देवपुत्र को बोलते हैं, कहते हैं अंकुर, तुमने मनुष्य लोक में रहते हुए बहुत पुण्य किया है, तो तू इतना दूर क्यों है, तू पास में क्यों नहीं है? तो कहता है कि भगवान, ये बात सच है कि मैंने मनुष्य लोक में रहते हुए बहुत दान दिया, प्रतिदिन मैंने ऐसे ऐसे दान दिया, उसके चेतना भावना सब वो देने के लिए कहता है, सब कहता है। और लेकिन वो कहता है कि भगवान, मैंने इतना दान दिया, फिर भी वो दान महाफलदायी नहीं बन सका, वो महाफलदायी नहीं बन सका, क्योंकि वो जो अनुत्तर पुण्य क्षेत्र वाले भगवान के श्रावक संघ है, वो नहीं थे उस समय में, सामान्य पृथक जन लोग थे, इस कारण से वो पुण्य अनुत्तर नहीं बना। तो लेकिन वो कहता है कि ये जो नंदक देवपुत्र है, उसने अनिरुद्ध भांति जी को, अनिरुद्ध भांति जी यानी कि बुद्ध शासन के चौथे भांति जी, भिक्षु संघ में चौथे क्रमांक से, बहुत ही महानुभाव संघ, उस नंदक उपासक ने अनिरुद्ध भांति जी को सिर्फ एक चम्मच चावल, छोटा सा चावल का एक चम्मच चावल अनिरुद्ध भांति जी को पूजा किया, दान दिया। एक चम्मच क्या होता है, छोटा सा होता है, उसके जीवन में बस उतना ही पुण्य था, लेकिन उसके पुण्य इतना बड़ा पुण्य था कि मैंने दिए गए दान, मैंने इतना दान दिया, वो तो उसके 16वें भाग के छोटा सा भाग किया, उसका भी कोई बराबरी नहीं कर सकता, इतना महापुण्य उनको मिला। इस कारण से नंदक देवपुत्र भगवान के पास में, और मैं इसमें तो संघ को दिया गया दान सचमुच महान होता है। संघ को भूल करके छोटा सा ही दिया जाता है, उसका फल महान मिलता है। उसको ये भी कहते जैसे कि यथच दीन महाफलमा चतुषु शुचिषु पूरी से योगेशु, इसका मतलब होता है संघ में युगलतः देखा जाए तो जोड़ियों से 4 युगल बनते हैं, और भौगोलिक रूप से 8 बनते हैं, और ऐसे संघ को कोई जहाँ थोड़ा सा भी कुछ देता है तो उसको महाफल मिलता है, बहुत विपुल प्रमाण में मिलता है। तो ऐसे ही संघदान का पुण्य होता है। तो उपासकों, आज आप लोगों ने संघ को भूल करके दान दिया। आज भले याद दिखने के लिए संघ में छोटे से भिक्षु संघ हो या कुछ मात्रा में गिने चुने बनते भी, लेकिन संघ में संख्या नहीं है, हजारों लाखों की संख्या में संघ आते हैं। तो ऐसे संघ को मूल करके, उद्देश्य करके आपने पुण्य अर्जन किया है। आज भगवान को मूल करके दान दिया, संघ को मूल करके दिया है, तो ये पुण्य साधारण नहीं है। इस पुण्य के बारे में एक ही वचन है, उस पुण्य को कहते हैं असंख्य अप्रमेय पुण्य, यानी कि जिस पुण्य का विभाग भी असंख्य अप्रमेय, इसको काउंट नहीं कर सकते, इतने प्रमाण है, कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए भी प्रसन्न होते। अपने किए गए पुण्य को याद करते हुए मन में खुशी जगाए, ये जगाई हुई खुशी ही आपको निर्वाण पाने तक हमेशा सुखी रहने के लिए और सभी प्रकार की सुख शांति समृद्धि पाने के लिए कारण होता है। वैसे स्वाभाविक रूप से दान पुण्य जो होता है वो सभी प्रकार की भोग संपत्ति ऐश्वर्य पाने के लिए कारण होता है, जो सामान्यतः लोगों को, गृहस्थ लोगों को पसंद है। कभी भी गृहस्थों को किसी के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता है, स्वाभिमान होना अच्छा होता है, ऐश्वर्यशाली होना अच्छा होता है। ऐसा अगर पसंद है तो उस व्यक्ति ने दान देना चाहिए। इतना ही नहीं, अन्य भी कुछ आपको सुख पसंद है तो वो सुख भी आप लोगों को इसी प्रकार के दान आदि पुण्य कर्म से मिलता है। इसलिए दान पुण्य को एक नाम दिया जाता है। भगवान कहते हैं, इसको कहते हैं सब काम ददो निधि। इसका मतलब क्या होता है? ऐसी निधि, ऐसा खजाना है कि आपकी सभी कामना पूरी हो सकती है। तो बस उसके पीछे आपकी प्रार्थना चेतना वैसे रखिए, आपकी हर कामना हर चेतना पूरी हो सकती है, एक जन्म नहीं निर्वाण पाने तक। ओके, तो वो विश्वास रखिए कर्म और कर्म के विपाक। तो इस प्रकार के विश्वास से अगर आप ऐसे पुण्य करते हैं तो आप कल्पना नहीं कर सकते आप संसार में कितना सुख पा सकते हैं और अपने जीवन को कितना सुंदर बना सकते हैं। तो ऐसे ही आपने आज ये पुण्य अर्जन किया है, भगवान को दान देते हुए, संघ को दान देते हुए, भोजन दान, चीवर परिष्कार आदि दान देकर
महान पुण्य संचित किया है। तो हम लोग भी इसी प्रकार से मंगल कामना करते हैं कि आप लोगों ने जो भगवान की सेवा का पुण्य अर्जन किया है, संघ की सेवा का पुण्य अर्जन किया है, ये पुण्य आप सभी लोगों को सभी प्रकार के सुख शांति पाने के लिए और परम निर्वाण पाने के लिए हेतु प्रत्यय बने, इस सद्भाव से हम मंगल कामना और आशीर्वाद करते हैं। साधु साधु साधु। आप लोगों के जो नाम है इसको पुण्यानुमोदन करना है और जो